हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम करेंगे फाइनली चॉकलेट आर्ट। ओके, सो पिछले मेरे दो पार्ट थे जो चॉकलेट को लेके, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ चॉकलेट एंड उसके बाद में चॉकलेट टेम्परिंग। उनकी लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी देन आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेगी, बिकॉज इस वीडियो को देखने का मतलब तभी बनेगा, सेंस तभी बनेगी जब आपको वो दोनों पार्ट्स को कवर कर लोगे। सो अगर आपने अभी तक वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो मेक श्योर कि आप दोनों पार्ट्स देखें, देन इस थर्ड पार्ट में आए जिसमें कि हम करेंगे चॉकलेट आर्ट। ओके, सो हमने चॉकलेट हमने चॉकलेट सिलेक्ट कर ली, चॉकलेट को टेम्पर कर लिया, मेल्ट कर लिया, एंड नाउ द मेन पार्ट इज हाउ वी कैन यूज दैट। ओके, अभी चॉकलेट को यूज करने के लिए, चॉकलेट आर्ट करने के लिए जो बेसिक चीजें हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो इक्विपमेंट चाहिए, आई एम गोइंग टू शो यू। फर्स्ट वी नीड अ OHP शीट। ओके, दिस इज अ OHP शीट। ये मार्केट में कोई भी स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएगी। दैट इज जस्ट कॉस्ट ₹5 और 4 और 5 रुपीज़, बहुत इजीली मिल जाएगी। आपको उनको बोलना OHP शीट दे दें। And we need offset spatula so that we can just spread our chocolate evenly. So अपना आपको just finger इसमें रखना है and you just have to spread this. I'll show you the technique how you can do the perfect spreading. इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो चॉकलेट है वो अच्छे से स्प्रेड होगा। और you can use a scraper as well. For example, अगर हमारा चॉकलेट एक्सेस लगाओ तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए। ओके, सो अभी के लिए इतना, बाकी हम करेंगे बातें अपनी वीडियो स्टार्ट करने के बाद। वीडियो तो स्टार्ट हो गई, मतलब चॉकलेट आर्ट स्टार्ट करने के बाद। सो लेट्स मूव ऑन टू चॉकलेट आर्ट। सो यहाँ पर मैंने अपनी जो टेम्पर चॉकलेट है वो लिया है। आप देख सकते हो कि कैसे मैं उसको स्प्रेड कर रहा हूँ। ओके, यू कैन यूज अ स्क्रैपर एज वेल। उसको अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है एंड जैसे आप उसको स्प्रेड करोगे क्या होगा कि उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा। ओके, ऐसे करने से हमें चॉकलेट की जो कंसिस्टेंसी वो भी चेंज होते हुए दिखेगी, जो कि हमें चाहिए। जैसे वो कंसिस्टेंसी चेंज करेगा यू विल सी कि हल्का हल्का वो ऊपर से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एज यू सी ये ऊपर से हल्का सा ड्राई होना स्टार्ट हो गया एंड दिस इज एन इंडिकेशन कि हम इसके ऊपर अभी कोई भी चॉकलेट आर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर स्टार्टिंग अप मैं अभी यहाँ पे स्क्रैपर ले रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा। आप चाहो तो आप कोई भी कुकी कटर या कोई भी स्टार शेप में, हार्ट शेप में कुछ भी आप ले सकते हो, ताकि आप उससे सेम शेप एंड उसका पैटर्न ले सको। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे स्केल यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट कि उसमें थोड़ा सा परफेक्शन एंड वो लाइन जो है स्ट्रेट हो। ओके, सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। एंड जैसे ही लाइन बन जाएंगी इसको इमीडिएटली, जब भी, और अभी हल्का सॉफ्ट है तो इसको मैं रोल करना स्टार्ट करूँगा। इससे क्या होगा कि इसमें हल्का सा एक कर्व पैटर्न आएगा जो कि मेरे को चाहिए। और अभी जैसे देख सकते हो मैं इसको रोल कर दिया। रोल करने के बाद आप चाहो तो आप इसके बैक पे यहाँ पे एक टेप भी लगा सकते हो, ताकि ये अपनी शेप को होल्ड कर रखे। और जो एक्सेस चॉकलेट होगी उसको आप रिमूव कर दोगे। आफ्टर कूलिंग डाउन 2 to 3 मिनट्स के बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यू कैन सी, एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें बहुत अच्छे से वो पैटर्न खुद ब खुद डिवाइड हो गए। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। एंड इसके ऊपर जस्ट लुक एट द शाइन, ये अमेजिंग शाइन जिसको बोलें प्रोफेशनल वन। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट द प्रोफेशनल शाइन। सो गाइज, जैसे मैंने अपनी चॉकलेट को स्प्रेड किया, आप भी उसको इवनली वैसे ही स्प्रेड करेंगे। यू कैन यूज अ स्क्रैपर एज वेल। एंड उसी के साथ में जैसे आपने उसको, मैंने अभी कट डाउन किया, कट डाउन करने के बाद उसको मैंने रोल किया। रोल करने के बाद अगर आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट पेट आप नॉर्मल जो टेप रहता है उसको लगा सकते हैं। उसके बाद में पुट इनटू द फ्रिज फॉर जस्ट अबाउट 1 or 2 मिनट्स। उससे ज़्यादा नहीं रखना, बिकॉज अगर ज़्यादा हम फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ओके, एंड उसकी जो शाइन है, वो शाइन में भी उसमें चॉकलेट में मॉइस्ट आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। और लोग यहाँ पर ही गलती कर जाते हैं कि चॉकलेट आर्ट करने के बाद दे पुट इनटू द फ्रिज, एंड फ्रिज में क्या हो जाता है, वो सारी मॉइस्ट आ जाता है और उसकी जो शाइन है वो परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक की बात है क्रिएटिविटी। अभी जैसे मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, आई कट इनटू द लाइन्स वर्जन। आप उसको स्क्वायर कर लो, राउंड कटर्स कर लो, हार्ड कटर्स कर लो, कोई भी कटर यूज कर सकते हो। आप उसको कोई भी शेप देख सकते हो, जस्ट फोल्ड इट वेल, उसमें क्या हो जाएगा, कर्व आ जाएगा। ओके, सो अभी कर्व इफेक्ट लाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। आपको सिंपल शीट चाहिए तो कोई भी स्क्वायर है उसमें डालो एंड उसके बाद उसको फ्रीजर में डाल दो, जस्ट उसको निकालो एंड उसके बाद में 1-2 मिनट बाद उसको निकाल के यू कैन यूज दैट थिंग। अभी उसको जब डीमोल्ड करना है तो बी वेरी केयरफुल, वो भी मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन यूज दैट डीमोल्ड वर्जन। बट इसी के साथ में अभी आगे की जो क्रिएटिविटी, जैसा आप अपने केक में, डेजर्ट्स में, कहीं पे भी इसको बिठाना चाहते हैं, उसकी शेप साइज के अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन सेल्फ। लाइक कुछ भी आप अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो उसको। ओके, सो ये तो बात थी कि हम उसको कितना क्रिएटिव बना सकते हैं। नाउ कुछ टेक्निकल चीज़ें, फॉर एग्जांपल चॉकलेट सिगार्स।
विच इज़ वेरी डिफिकल्ट आई थिंक फॉर अदर्स, बिकॉज उनको लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिकिएस्ट थिंग, बिकॉज उसके लिए आपको क्या चाहिए, परफेक्ट सरफेस चाहिए, आपकी जो सरफेस है वो परफेक्ट होनी चाहिए। उसी के साथ साथ में आपका जो टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर है, वो भी एक सर्टन टेम्परेचर पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा रूम टेम्परेचर जो होना चाहिए दैट इज़ नियर अबाउट 18 to 20, ओके 18 to 20 के बीच बीच में होना चाहिए, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना रहे जो टेम्परेचर है, एंड बहुत ज़्यादा गर्म भी ना रहे, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो सिगार्स नहीं निकलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो सिगार्स सब भी नहीं निकलेंगे और चिपक जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिकेस। तो आपको बस एक चीज़ देखनी कि मैं उसको कैसे कट डाउन कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे फोल्ड कर रहा हूँ एंड उसको कैसे रोल कर रहा हूँ। यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर मेकिंग द चॉकलेट सिगार्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक चॉकलेट सिगार्स। इसके लिए कि आपका जो सरफेस है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। एंड इसको अगेन आप अच्छे से स्प्रेड करोगे, एंड स्प्रेड करने के बाद जैसा आपको लगे कि हल्का सा ड्राई हो रहा है, टेक योर स्क्रैपर। आपको इसके लिए स्क्रैपर होना इज़ लाइक कंपल्सरी। अच्छे से उसको स्क्रैप कर दो एंड आपके पास ऐसी शेप आ जाएगी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस। एंड नाउ इसको डिवाइड करने के बाद आपको इसको स्लो निकालना है। फिर बिगनर आपको स्लो निकालना पड़ेगा, एंड जैसे आप थोड़ा सा प्रो हो जाओगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसको एक ही झटके में निकाल सकते हो, ताकि आपको जितना भी थिकनेस चाहिए आप उसको उतना सिगार्स अपना बना सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, शेप एंड साइज इज ऑल अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी थोड़ा शेप चेंज करने के लिए मैं इसको एक ही क्विक पे निकाल रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट यूज़ किया। आप चाहो तो आप वाइट चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, आप अपनी मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। बट जब भी आप मिल्क चॉकलेट यूज़ करेंगे, मेक श्योर कि आप उसको जब भी स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर करते वक्त उसको ठंडे टेम्परेचर में रखिएगा, ताकि कि वो चीज़ मेल्ट ना हो। बिकॉज मिल्क चॉकलेट में कई बार हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है कि वो बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है। सो उसका आपको ध्यान रखना है। एंड उसी के बाद में अगेन इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आप हल्का सा गोल्ड डस्ट डाल सकते हो, आप सिल्वर डस्ट डाल सकते हो, आप मेटालिक डस्ट डाल सकते हो। मार्केट में बहुत सारी अलग अलग डस्ट है वो अवेलेबल्स होती हैं। एंड अगर आप चाहो तो कोई भी उसको आप अलग लुक देख सकते हो। अगर आप चाहो तो अपने पूरे केक को सिगार के साथ कवर कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ थिन वर्जन ऑफ सिगार्स, बहुत पतले पतले सिगार्स बना सकते हो। एंड इसी के साथ में अगर आप चॉकलेट को स्प्रेड करके उसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न करके देन एक ही बार में आप उसको स्क्रैप करोगे, देन क्या होगा, आपकी चॉकलेट फ्लेक्स निकल आएंगी। दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ फॉर योर दिस थिंग ब्लैक फॉरेस्ट, जो हमारा चेक, जो ब्लैक फॉरेस्ट हमारा केक होता है, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं वो। सो अलग अलग गार्निशेस जो हैं अलग अलग चीज़ों में यूज़ होती हैं। और अगर अभी तक आपने लाइक एंड जो बटन है बेल वाला इधर कहीं पे होगा उसको नहीं दबाया, तो किसका वेट कर रहे हो? गो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जितने भी अपडेशंस हो, जितने भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हों, वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। ओके, टिल देन बी हैप्पी, डू हैप्पी कुकिंग एंड अच्छा खाना बनाइए, खूबसूरत खाना बनाइए, खुद भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए एंड स्टे सेफ। बिकॉज कोविड के चांसेस जो है, जो केसेस हैं कोविड के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे। सो आई प्रेफर कि जितना कम हो सके बाहर जाइए, ताकि आप एक अच्छी एंड हेल्दी कुकिंग कर सको। ओके, टिल देन बाय बाय।